वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में आपने देखा था लाइट के प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताए थे और लाइट का फिनोमिना जो 3 फिनोमिना है मैंने उसके बारे में डिस्कशन किया था। लाइट का 3 फिनोमिना थे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन का फिनोमिना। तो आज हम रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ देते हैं। रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है। पहले तो रिफ्लेक्शन 2 टाइप का हो सकता है, या तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो सकता है या वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। रेगुलर और डिफ्यूज में फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि अगर एक सरफेस स्मूथ है तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो रेगुलर होगा, और अगर एक सरफेस जो है वो अनइवन या रफ है तो वो जो रिफ्लेक्शन होगा वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि जब लाइट किसी सरफेस से टकराती है या स्ट्राइक करती है तो वो बाउंस बैक करती है। तो जब लाइट किसी सरफेस से टकराती है तो वो जो एंगल होता है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और जब लाइट उस सरफेस से रिफ्लेक्ट करती है बाउंस बैक करती है तो वो जो एंगल होता है उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो दोनों एंगल्स बराबर होंगे, और अगर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अलग अलग हो सकते हैं। सिर्फ इतना ही याद रखना है कि रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में इतना ही फ़र्क है। उसके बाद आपको करना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के 2 लॉ होते हैं। दोनों लॉ में मैंने जो बताया उसमें कंडीशन ये लगती है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन होना चाहिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तभी फॉलो होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का जो पहला लॉ है, पहला रूल आपको ये याद रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें इंसिडेंस वाले एंगल को हमें एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं और रिफ्लेक्शन वाले एंगल को एंगल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला रूल एंगल आई मस्ट बी इक्वल टू एंगल आर, ये पहला रूल है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। सेकंड है आपका कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। नॉर्मल इज दैट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, perpendicular to the surface. That line is called as the normal. So the incident ray, the reflected ray and the normal all must lie in the same plane. This is the second law, and बस यही ये 2 लॉ हैं, आपको यही याद रखने और आपको इसमें खास कुछ ज़्यादा याद नहीं करना है। उसके बाद आपको क्या लर्न करना है, आपको उसके बाद बताना है कि इमेज फॉर्मेशन। ऑब्वियसली जब लाइट का रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होगा तो इमेज फॉर्मेशन होगा। इमेज फॉर्मेशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में शेडो फॉर्मेशन के बारे में बताया था कि लाइट को क्रॉस ना कर पाने की वजह से लाइट के जो बैक साइड का जो एरिया होता है वो डार्क हो जाता है, और जिसकी वजह से हमें वो उसकी शेडो दिखाई देती है। बट इमेज, अगर लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो इमेज बनती है। इमेज तभी बनती है आप अपने आसपास की चीज़ों को देख पाते हैं। आप अपने आसपास की किसी भी चीज़ को देखने के लिए क्या एलिजिबिलिटी, क्या आइडियल कंडीशंस हैं जो आपको चाहिए एक किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। पहली चीज़ कि एक सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए जो उस ऑब्जेक्ट पे फॉल करे। लाइट रे जब तक उस ऑब्जेक्ट पे फॉल करके और रिफ्लेक्ट होके आपकी आइज तक नहीं आती तब तक आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते। इसी वजह से हम सनलाइट में या डे टाइम में सब कुछ देख पाते हैं, पर ड्यूरिंग नाइट टाइम अगर आप लाइट ना जलाएं तो आप कुछ भी नहीं देख सकते, कुछ नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि हमें कोई सोर्स ऑफ लाइट नहीं है। लाइट की कोई रे जब उस ऑब्जेक्ट पे फॉल ही नहीं कर रही, वो हमारे पास रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज में आ ही नहीं रही है, तो इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। तो रिफ्लेक्शन का ही एक फिनोमिना ये है कि इमेज फॉर्मेशन रिफ्लेक्शन करता है। तो इमेज जो होती है, ये इमेज भी 2 टाइप की हो सकती है। एक रियल इमेज होती है, एक वर्चुअल इमेज होती है। अब ये रियल और इमेज, जो वर्चुअल इमेज और रियल इमेज है, इसमें एक ही डिफरेंस है कि जब लाइट की रेज एक्चुअली एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती हैं या एक दूसरे से एक्चुअली मीट होती हैं तब हमें रियल इमेज मिलती है, और अगर वो एक्चुअली मीट नहीं होती, जस्ट दे अपीयर टू मीट, देन वी से वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। तो ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में एक और ख़ास डिफरेंस ये है, रियल इमेज को आप स्क्रीन पर देख सकते हो, स्क्रीन पे आप उसे ला सकते हो, बट वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पे नहीं ला सकते। इसका ये मतलब है कि रियल इमेज को अगर आप फ़ोटो होती है, आप फ़ोटो को अपने हाथ से टच कर सकते हो, फ़ोटो को छू सकते हो, तो वो एक रियल इमेज से इमेज फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन अगर आप प्लेन मिरर में या अपने घर के किसी मिरर में आप अपना खुद का जो फेस देखते हो, तो आप अगर उसे टच करना चाहें तो आप उसे ज़रा कभी
ध्यान से देखिएगा कि वो आप उसे टच नहीं कर पाएंगे, आपका फिंगर हमेशा उससे दूरी पे रहेगा, वो उसको कभी भी टच नहीं कर सकता है, बिकॉज इट इज़ अ वर्चुअल इमेज। सो आपको ये याद रखना है, रियल इमेज को हम स्क्रीन पे ले सकते हैं, दीज आर ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन बट वी कैन नॉट गेट अ वर्चुअल इमेज ऑन द स्क्रीन। तो वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में मेन डिफरेंस यही है। दूसरी बात है, जो रियल इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती हैं, यानी उल्टी, और जो हम सीधे खड़े हैं तो वो हमें उल्टी दिखाई दे सकती है, जबकि जो वर्चुअल इमेज होते हैं वो हमेशा इरेक्ट होती हैं या सीधी होती हैं। आप जिस पोजीशन में खड़े हैं आप अप डाउन ही दिखेंगे, वो अगर रियल इमेज हुई तो वो डाउन अप दिखेगा। इस तरीके से आपको वर्चुअल रियल इमेज में, इसके लिए हम ज़्यादा टाइम हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में कोई डिफरेंस इस तरीके से एज सच पूछेगा नहीं कि बताइए, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप अब कुछ बच्चे जो छोटी क्लास के बच्चे होते हैं 6th 7th 8th 9th वाले 6th 7th 8th तक ये बात पूछी जा सकती है, अदरवाइज बड़ी क्लासेस में ये इतनी बात पूछी नहीं जाती है। आपको एक एग्जांपल याद रखना चाहिए रियल इमेज के लिए, इमेज ऑब्टेन्ड ऑन द सिनेमा स्क्रीन। सिनेमा स्क्रीन पर जो इमेज देखते हो आप, वो आपकी रियल इमेज है, यू कैन टच इट ऑल्सो। ये आप किसी कपड़े पे या किसी स्क्रीन पे, किसी कागज़ पे भी वो प्रोजेक्टर के थ्रू आपको दिख सकती है। बट वर्चुअल इमेज, दैट द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर एज आई सेड इन द एग्जांपल। तो आपको बस इतना ही याद रखना है इसके अंदर। उसके बाद आ जाइए आप इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। पहले तो आप प्लेन मिरर के बारे में जान लीजिए। ये मिरर, दो तरीके के मिरर याद कर लीजिए, एक मिरर है प्लेन मिरर, एक है स्फेरिकल मिरर, जिसके दो टाइप है, कॉन्केव और कॉन्वेक्स। स्फेरिकल मिरर की कर्व सरफेसेस होती हैं और प्लेन मिरर एक प्लेन सरफेस वाला मिरर होता है। ये जो घर का जो आम हमारा यूज़ करने का शीशा होता है, इसी को हम प्लेन मिरर कहते हैं, और जो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो भी प्लेन होता है। जबकि जो कर्व मिरर होते हैं वो हमारे बाइक, गाड़ी, ऑटोमोबाइल्स में लगने वाले जो ये मिरर होते हैं, ये भी हो सकते हैं, या आप लेंस में जो मिरर आप यूज़ करते हैं, डेंटिस्ट जो मिरर यूज़ करते हैं, उसको हम एक कर्व्ड सरफेस मिरर कह सकते हैं। कनकेव या कन्वेक्स मिरर इसी कैटेगरीज में आते हैं, जिसमें कर्व्ड सरफेसेस होती हैं। प्लेन मिरर, प्लेन सरफेस एक ही तरीके का मिरर होता है। लेकिन अब आपको क्या मैं बता रही थी कि प्लेन मिरर जो होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक में आपको क्या याद रखना है, आपको उसका नेचर ऑफ इमेज याद रखना है। नेचर ऑफ इमेज किस तरीके का होता है, नेचर ऑफ इमेज में आपको जस्ट इतना याद रखना है कि प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो किस तरीके का होगा। पहली बात आपको याद रखना है, प्लेन मिरर में मैंने अभी बताया आपको, प्लेन मिरर में इमेज जो होती है वो वर्चुअल बनती है, यानी इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन एंड ऑल्सो इट इज़ इरेक्ट। वर्चुअल इमेज इज़ ऑलवेज इरेक्ट, यानी सीधी बनती है। जब आप शीशा देखते हो तो आपको वो सीधे ही दिखते हो, ऐसा तो नहीं है आपका फेस डाउन और लेग्स ऊपर दिखते हैं, तो आपको वो इरेक्ट इमेज मिलता है। वर्चुअल इमेज मिलता है प्लेन मिरर में, इरेक्ट इमेज मिलता है। और दूसरा, इमेज जो होती है उतनी ही साइज़ की बनती है जितने साइज़ के ऑब्जेक्ट होता है। आप प्लेन मिरर के सामने कोई भी चीज़ रख देंगे, आपका ये पेन ही है, आपने प्लेन मिरर के सामने पेन रखा तो आपको इमेज उतनी ही मिलेगी जितना बड़ा ये पेन है। ये ना छोटा दिखेगा आपको, ना ही बड़ा दिखेगा। तो इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड ऑल्सो आप प्लेन मिरर के सामने अगर 1 मीटर दूर खड़े होकर अपने आप को देख रहे हैं, तो जो आपकी इमेज है वो एक्चुअली जो मिरर के पीछे 1 मीटर दूर ही बनेगी, आपको वो उतनी ही दूरी पर दिखाई देगी। अगर आप प्लेन मिरर से अपनी फिंगर टच करते हैं तो आपकी फिंगर और मिरर के बीच में उतना ही गैप होता है, इसलिए वो कभी भी टच नहीं होती, वो आपके बीच में एक गैप आपको हमेशा दिखाई देगा। इसीलिए हम वर्चुअल इमेज और जो रियल इमेज है उसमें ये डिफरेंस पता कर सकते हैं। अब एक और फिनोमिना जो प्लेन मिरर में है और किसी मिरर में नहीं है, वो है लेटरल इन्वर्जन का फिनोमिना। ये फिनोमिना सब बच्चों को याद रखना चाहिए, हमेशा बहुत पूछा जाता है ये लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। देखिए, इन्वर्जन जो होता है उसका मतलब होता है उल्टा हो जाना। इन्वर्जन 2 तरीके के हो सकते हैं। एक इन्वर्जन हो सकता है आपका अप और डाउन का इन्वर्जन, जिसमें एक चीज़ सीधी है, आपको उल्टी दिख रही है, अप डाउन में दिख रही है, अप की जगह डाउन दिख रही है। एक होता है फिनोमिना लेटरल इन्वर्जन का, जिसमें एक चीज़ लेफ्ट और राइट इन्वर्ट हो रही है।
सो जो मिरर है वो लेटरल इन्वर्जन शो करता है, वर्टिकल इन्वर्जन शो नहीं करता है। मिरर जो होता है प्लेन मिरर हमेशा लेटरल इन्वर्जन शो करता है। आप शीशे के सामने आते हैं, अगर आप कोई भी शीशे के सामने कॉपी में कुछ लिख कर आप उसके सामने लिख देते हैं, जैसे कि अब मान लीजिए ये मैं कॉपी है मेरे पास ये एक कॉपी है, उस पर मैं ये कुछ भी लिखूंगी। अब मान लीजिए मैंने ये आर लिखा है, आप देख रहे हैं ये आपको आर उल्टा दिखेगा। क्या ये आपको आर नीचे नहीं अपसाइड डाउन नहीं है, ये लेफ्ट राइट दिखा। अगर मैं इसे उल्टा लिखने लगूँ तो ये आपको सीधा दिखने लगेगा, ये देखिए। तो इसी फिनोमिना को हम लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। लेटरल इन्वर्जन में द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स एट लेफ्ट एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स एट राइट। इसका एप्लीकेशन क्या है, कहाँ यूज़ है इस फिनोमिना का, लेटरल इन्वर्जन का? लेटरल इन्वर्जन का यूज़ जो है आपने कभी देखा हो तो जब एम्बुलेंस, जो आपने एम्बुलेंस देखी होगी, मेडिकल कैब जो होती है आपने देखी होगी, वो उसके ऊपर एम्बुलेंस वर्ड जो लिखा होता है वो हमेशा लेटरली इन्वर्टेड लिखा जाता है, यानी कि उल्टा लिखा जाता है लेटरल इन्वर्जन में। क्यों लिखा जाता है ऐसा? क्योंकि एम्बुलेंस जो होता है ये एक इमरजेंसी व्हीकल है जिसको सबको साइड देना है। तो ऐसे में जब हम जो भी व्हीकल्स होते हैं रास्ते में जैम में, एम्बुलेंस को हमेशा रास्ता देना होता है ताकि जो भी मरीज़ है, जो भी पेशेंट है, उसको जल्द से जल्द उसके डेस्टिनेशन पे हॉस्पिटलाइज करा जा सके या उसको जहाँ भी ले जाना है ट्रीटमेंट के लिए उसे ले जाया जा सके। इसके लिए एम्बुलेंस को सबको रास्ता देना है। तो जब भी हम जो भी व्हीकल्स यूज़ करते हैं, व्हीकल्स के अंदर जो मिरर लगे होते हैं वो हमेशा रेयर व्यू मिरर होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, और उसमें हमें जब दिखेगा तो आफ्टर जो मिरर में हमें दिखता है वो हमेशा हमें लेटरली इन्वर्टेड ही दिखता है। तो लेटरली इन्वर्टेड जब हमें दिखेगा तो हमें एम्बुलेंस जो कि उल्टा लिखा होगा यानी लेटरली इन्वर्टेड मैनर में लिखा होगा वो हमें सीधा दिखाई देगा और हमको एकदम से समझ आ जाएगा कि हम ये पीछे एम्बुलेंस है और हमें इसको रास्ता देना है। तो इसीलिए हम इसके बारे में बस आज इतना ही। अब हम आपको बताते हैं कि कॉन्वेक्स और कनकेव मिरर, इसके बारे में मैं आपको कुछ 2-4 बातें बता देती हूँ। पहले तो आप याद कर लीजिए कि कन्वेक्स और कनकेव मिरर में फ़र्क क्या है। कनकेव मिरर में जो शैलो सरफेस होती है, इनसाइड सरफेस होती है, आप एक स्पून को इमेजिन कर सकते हैं। एक स्पून है, आप स्पून का एक अंदर वाला पार्ट होता है और एक उसका बाहर वाला पार्ट होता है। अगर आप स्पून के अंदर वाले पार्ट को देखेंगे, अगर ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यानी कि लाइट रे यहाँ पे फॉल हो रही है, तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड पार्ट है जो कि आपका शैलो पार्ट है, अगर वो है तो आपका वो जो मिरर है वो कनकेव मिरर है। और अगर मान लो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड वाला पार्ट है यानी रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है, जो बल्ज्ड पार्ट है, थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट है, उस पर अगर आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो है तो आपका वो एक कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्केव मिरर को और कॉन्वेक्स मिरर को एक और नाम से भी जाना जाता है। कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, जबकि कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए आप इनको ये याद रख लीजिए कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर में डिफरेंस क्या है। सिर्फ सरफेस का ही डिफरेंस है, ये दोनों ही स्फीयर के ही पार्ट होते हैं और अलग अलग इनका नेचर ऑफ इमेज फॉर्मेशन अलग अलग है। आपको इमेज फॉर्मेशन के लिए जो रे डायग्राम्स होते हैं वो बनाने आने चाहिए और उनको आपको फिर समझ आ जाना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक अलग से एक वीडियो प्रिपेयर करूंगी जिसमें मैं आपको रे डायग्राम्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं वो बताऊंगी। जो आपको याद रखना है वो आपको याद रख लेना चाहिए कि रे डायग्राम्स जब हम बनाते हैं तो उसमें जब भी हम किसी भी मिरर के सामने, चाहे मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस कोई भी हो, चाहे वो बल्ज्ड सरफेस हो या शैलो सरफेस हो, आप ऑब्जेक्ट को जब भी लेते हैं उसके सामने रखते हैं तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि पहली रे जो होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो हम मिरर लेते हैं उसके सेंटर में एक इमेजिनरी एक्सिस ले लेते हैं, उसके बिल्कुल सेंटर में उस लाइन के पैरेलल हमको एक लाइन हमेशा जो मिरर तक जाएगी और बाद में रिफ्लेक्ट करेगी उसे लेकर जाना ही जाना है। उस लाइन को हमें पहले
जो रे ऑफ लाइट जो फर्स्ट हम ऑब्जेक्ट से लेकर जाएंगे वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले जाकर मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक लाकर और उसके बाद उसे हमें बाउंस बैक करना है और फोकस से उसको गुजारना है इन केस ऑफ मिरर। क्योंकि देखिए बेटे, मिरर होते हैं और लेंसेज भी होते हैं, दोनों में ही रे डायग्राम्स आते हैं, दोनों में ही इमेज फॉर्मेशन होता है। लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे सोचते हैं कि उसमें तो इस तरफ फोकस लेना है, उसमें हमेशा ये रिफ्लेक्शन का फिनोमिना मिरर में है, तो मिरर के अंदर आपको हमेशा रिफ्लेक्ट करके उसे बाउंस बैक करना ही पड़ेगा। तो आपको ये याद रखना है। और सेकंड जो रे होती है वो आपको ऑब्जेक्ट के टिप से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करानी होती है, स्ट्रेट लाइन। अब जहाँ पर उनका एक्चुअल इंटरसेक्शन होगा वहीं पर इमेज फॉर्मेशन करना है। इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूँगी, आप उसमें इसके बारे में देख सकते हैं। तो आज आपको रिफ्लेक्शन का फिनोमिना बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब बाकी रिफ्लेक्शन के फिनोमिना के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगी कि रिफ्रैक्शन का फिनोमिना क्या होता है, और उसके बारे में भी अगर आप जानना चाहें तो बड़े आसानी से आप जान सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही।